बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर टाइम टेबल टाइम टेबल टाइम टेबल, तो लो भैया एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ चुका हूं मैं तुम्हारे बीच में टाइम टेबल के ऊपर। और आप किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हैं, ये वीडियो के बाद टाइम टेबल नामक रूपी समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भाई होता क्या है, इस वक्त मैं सर 12th अपियरिंग में हूं, मैं टाइम टेबल बता दो। सर मेरे पास मैथ्स नहीं थी, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, मेरा टाइम टेबल क्या होगा। सर मैं जॉब के साथ कर रहा हूं, मैं कॉलेज के साथ कर रहा हूं, मैं कोचिंग करता हूं, मैं कहीं कहीं ऑफलाइन कोचिंग करता हूं, मेरा टाइम टेबल क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास लगातार आते हैं, तो मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आते हैं टाइप 1, जो क्लास 11वीं 12वीं में है। अब उनके सामने चैलेंजेस क्या है कि भैया उनको 12th का भी पढ़ना है और एनडीए का पढ़ना है, लेकिन उनका एडवांटेज क्या है, यही उनका एडवांटेज है। जो उनको समस्या लग रहा है वो एक्चुअली उनका एडवांटेज है, क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं जो एनडीए में आती है वो 11वीं और 12वीं की ही आती है भैया, 50-50%। नंबर 1। नंबर 2, गैट की बात करें तो साइंस उनका 9, 10, 11, 12 लेवल की ही आती है, तो वो भी कवर हो गया। इंग्लिश उन्हें शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा, और जीएस में मेरे हिसाब से उन्हें सबसे पहले करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी का सिलेबस बहुत ज्यादा है और वो कम समय में कवर नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट ऑफ प्रायोरिटाइज जो है वो मैंने ये बता दिया, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, फिर करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इतनी चीजें उन्हें फोकस करनी चाहिए इनिशियल्स में, अगर मैं इस एनडीए 2 की बात कर रहा हूं तो। साथ में मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। भाई देखो, अगर तुम क्लास 12 अपियरिंग स्टूडेंट हो तो एक बात तो तय है, तो स्कूल का समय काफी सारा खराब होता होगा, ठीक है। तो तुमको बस मैं 3:2 का रूल बताऊंगा। 3 घंटे तुम्हें कंटेंट कंज्यूम करना है और 2 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं और किसी ऑनलाइन बैच का पार्ट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एमजीएस पे है तो रैंकर्स बैच का पार्ट बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्लास रिकॉर्डेड लाइव नहीं देखनी है, रिकॉर्डेड देखना है। क्यों? यू डोंट हैव दैट मच टाइम। सो तुम्हें करना क्या चाहिए, रात के 9 से 12 फिक्स कर लो। दिन भर में ऐप में कोई भी क्लास कितने बजे भी हो, आप सिंपली रात में 9 बजे बैठेंगे और देखेंगे शेड्यूल देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आज इतनी क्लासेस हुई, बढ़िया से 1.25x पे लगाकर फुल स्क्रीन करके उस टॉपिक को निपटाएंगे। और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग होना चाहिए, नंबर 1। और 2 घंटे आपको उसे खुद भी पढ़ना है, इतना 3 से 4 घंटे का कम से कम आपको रखना है। 5 इज आइडियल, बट आई नो तुम में से बहुत सारे मक्कार होते हैं, आइडियल नहीं कर पाते। तुम मंडे से थर्सडे के बीच में 4 घंटे तक का मारो, 2.5 घंटा और 1.5 घंटा, और फ्राइडे सैटरडे संडे भाई कोशिश करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश मारो, 6 घंटे तक लेके जाओ। संडे डेडिकेट कर दो पूरी तरह से एनडीए के लिए। संडे को आप सिर्फ एनडीए का पढ़ेंगे, एकेडमी का कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा सोचो ना यार, जो एनडीए एग्जाम नहीं दे रहा है वो क्या करता है, वो मक्कारी करता है, वो खेलता है कूदता है। तुम बस अपने खेलने को रिप्लेस कर दे रहे हो अपने एनडीए की पढ़ाई से, इतना कर रहे हो। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखने की तुम्हें जरूरत है। अब बात करें कि सर एकदम आप बताइए सुबह कब उठे। देखो कई बच्चे होते हैं जिनको वो चाहिए होता है, सर आप 5 AM मैं उठूंगा, 6 बजे ये करूंगा। देखो दिस इज अ कंप्लीट ट्रैप, ये पूरी तरह से ट्रैप है। टाइम टेबल किसी भी टॉपर से पूछना, किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछना, वो फॉलो खुद नहीं कर पाया है। टाइम टेबल इज नथिंग, टास्क टेबल इज एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए 5 दिन का टास्क लीजिए कि अगले 5 दिन स्कूल में मुझे सो एंड सो पढ़ाया जाने वाला है, एनडीए में मुझे सो एंड सो पढ़ा जाने वाला है, और मैं अपने आप से ये पढ़ूंगा। एक डायरी बनाओ और डेली उसमें लिखो सोने से पहले कि मुझे कल ये चीजें 12th का, ये चीजें एनडीए की कवर करनी है, और अगले दिन उसे अचीव करिए सुकून के साथ। और जब आप 12th पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो ना, मैथ्स को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़िए, क्योंकि जो आप एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं वही आप 12th 11th के लिए हो रहा है। बस अंतर इतना है, वहां आपको स्टेप के नंबर मिलते हैं, यहां आपको सीधे जुगाड़ लिखने होते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, 12th में जुगाड़ मत लगाना और एनडीए में हर क्वेश्चन में कंसेप्ट मत लगाना, क्योंकि जुगाड़ बहुत सारे होते हैं। नहीं पता तो एमजीएस को फॉलो करो, सीख जाओगे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात, टाइप 2 स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है ना, उनको तो भैया लगता है मैथ्स। तो देखो एक छोटी सी कहानी है हाथी की, कि एक छोटा सा हाथी होता है, महावत लेकर आता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है। तो उस महावत हाथी ने बहुत कोशिश करनी होती है, छोटा सा हाथी होता है, नया नया बच्चा होता है, छुड़ाने की, पर वो नहीं छुड़ा पाता है। 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 50 दिन, और उसने मान लिया होता है कि अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं अपने आप को छुड़ा के भाग सकूं। और आज 5-7 साल के बाद, 7-10 साल के बाद, जब हाथी पूरा बड़ा हो चुका होता है, आज भी महावत उसे उसी पेड़ से बांधता है रोज, और हाथी के मन में यह बैठ चुका है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं नहीं छुड़ा पाऊंगा। अगर आज उसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर हल्का सा करेगा पेड़ ही गिर जाएगा। यही हाल तुम्हारे साथ भी है। तुम्हें अब तक मैथमेटिक्स जिसने भी पढ़ाया, जिससे भी तुमने जिस नजरिए से भी देखा, तुम्हें लग रहा है यार मैथमेटिक्स बहुत ही
हुआ है, बहुत डिफिकल्ट है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से थे, फिर भी उन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया। रीजन इज वेरी सिंपल कि उनका टेम्परामेंट सही था। सबसे पहले तो बिलीव सिस्टम होता है, पढ़ाई लिखाई बहुत बाद में आती है। पहले यू हैव टू बिलीव कि आपको ये अचीव करना है, यू हैव टू बिलीव टू बी अचीव। पहले आपको बिलीवर बनना पड़ेगा, जो बिलीवर नहीं है वो अचीवर नहीं है। सो बस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं। नंबर 2, आई एम विथ यू। मैं जब मैथ्स पढ़ाता हूं ना किसी भी चैप्टर को, तो मेरा एक ही इंटेंट होता है कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता हो उसे भी पढ़ने में मजा आए, समझ आए और क्वेश्चन प्यार से हो जाए और वही एग्जाम में आए और फिर वो बोले सर हो गया क्वालिफाई। सो बेसिकली सबसे पहले तो अपना बिलीव चेंज करिए। नंबर 2, यस, अब जब आप पढ़ने बैठेंगे तो कुछ चैप्टर हैं जिनको आप प्रायोरिटाइज करिए, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, वो आराम से आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एमडी की, वो आप आराम से कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि ना करने का, तो वो करना पड़ेगा। फॉलोड बाय आपको 2D 3D वेक्टर करना चाहिए। अलजेब्रा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं बच्चों को, तो आप उसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं टाइप 3। सर हम कॉलेज भी हमको जाना होता है। देखो भाई, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तुम्हारे पास एक अगर बुरी बात है तो एक एडवांटेज भी है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो एक बात तय है, तुम्हारा ये आखिरी अटेम्प्ट होगा, पहली बात, ठीक है। तो तुम्हारी फटचार बहुत ज्यादा होगी, यानी तुम्हारी फट बहुत ज्यादा रही होगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, तुम रिलेटिवली ज्यादा मैच्योर होगे, ठीक है। तुम रिलेटिवली कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, वो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो कॉलेज जाइए, दैनिक कार्यक्रम पूरा करिए, बिकॉज 80-75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। आई टोटली अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और अगर तुमने अभी तक 95% अटेंडेंस बनाई हुई है तो ऐसा करो कि फ्राइडे सैटरडे फिक्स कर लो, मुझे गोला मारना है। संडे को छुट्टी होती है, मंडे से थर्सडे आप कॉलेज जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन गोला मारेंगे, फ्राइडे सैटरडे, तो 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे आप पूरी तरह से डेडिकेट कर देंगे एनडीए को, कुछ भी और नहीं करेंगे, और बाकी 4 दिन 3 घंटे आप एनडीए के रात में निकालेंगे। ये सिंपल सा मंत्रा है और टारगेट आपका वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। अभी एक सीक्रेट चीज है जो आप सबको करनी, वो मैं आखिरी में बताऊंगा, पर उसके पहले एक बात समझिए। वो बच्चे बहुत सारे मुझे कमेंट किए थे जिनकी इंग्लिश वीक है। देखो 3 चीजें फंडामेंटल समझिए। इंग्लिश आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हैं, आपको 1 घंटे डेली जरूर करनी चाहिए, स्पेशली वोकैबुलरी वाला पार्ट, वो आपको करना ही चाहिए। आखिरी में करोगे, देखो अगर तुम रोज 4 रोटी खा रहे हो तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, पर तुम 10 दिन ना खाओ और 11वें दिन 40 रोटी खाओ तो बेटा कुछ मामला गड़बड़ा ही जाएगा, खा नहीं पाओगे, है ना। वैसे ही इंग्लिश डेली करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैथ जुगाड़ से प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, वहां पे यूट्यूब बैच के अंदर वोकैबुलरी डेली होती है भाई, डेली सर आपको वोकैबुलरी करवाते हैं, फिर उस पर क्विज करवाते हैं। तो सिंपली रिचुअल बना लीजिए कि इसे तो हमें करना ही है। नंबर 1। नंबर 2, देखो 3 चीजें हैं जो आपको फिक्स है, रोज करनी चाहिए हर बच्चे को। एक मैथमेटिक्स कम से कम 1 से 1.5 घंटा, एक आधे घंटे इंग्लिश जरूर करनी चाहिए, और आधे घंटे करंट अफेयर जरूर पढ़ना चाहिए। और इंग्लिश हो या करंट अफेयर, आप हमारे अगर पब्लिक फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगी। अगर आप हमारे किसी पेड बैच में आते हैं फिर तो बात ही क्यों सुना रही है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज के ऊपर, वो है कि सर टाइप 5 हम सर घंघोर एनडीए एस्पिरेंट है, आप हमको बताइए हम बीस्ट मोड करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो तुम अगर सिर्फ और सिर्फ एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला मेरा ये है, नो मर्सी इन माय ट्रेनिंग, मोनोमैनिएकल, ब्लडी माइंडेड, रुथलेस फोकस ऑन अ सॉलिटरी गोल टेंड्स टू सक्सेस। एक चीज समझो, अगले 80 दिन पूरी तरह से तुम्हें पागल हो जाना है। डिवाइड करो अपने पूरे दिन को 4 पार्ट में। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा तुम 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, तुम सिर्फ पढ़ो। जब नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ और मत करो। एक होता है नथिंग, एक होता है अनडूइंग। तुम अनडूइंग करो पर नथिंग मत करो। मतलब एक होता है हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, नहीं, आप जब नहीं पढ़ाई कर रहे हो तभी आंख बंद करके गुजरे ऐसे हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात, यानी सिर्फ अपने एनडीए एग्जाम के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने पूरी बॉडी को सिर्फ एक ही थॉट में रखिए 24 घंटे। वो ये है कि मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है, मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है, मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है पूरी तरीके से। अब सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि अगर आप एक दिन में 4 पार्ट डिवाइड करें, ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता नहीं, ऐसी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय, ये मैं ये कंसीडर कर रहा हूं आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब 6 से 11 का समय, इस समय आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, याद करने पे ज्यादा फोकस करेंगे। 11 से 4 के बीच में आप मैथमेटिक्स लगाने पे ज्यादा फोकस करेंगे। 4 से 6-7 के बीच में आप एसएसटी फोकस करेंगे, और रात में आप बचा हुआ साइंस फोकस करेंगे। इस तरह से मेरे ख्याल से आपको चलना चाहिए। या इसका एक और तरीका भी मैं बोलता हूं कि साइंस का एक पकड़ लो, फिजिक्स को मंडे वेंसडे फ्राइडे पढ़ना है, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है। आपको मंडे वेंसडे फ्राइडे ज्योग्राफी पढ़ना है, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको या तो हिस्ट्री या तो पॉलिटी पढ़नी है। करंट अफेयर, इंग्लिश और मैथ आपको डेली पढ़नी है। ये रिचुअल बना लीजिए, और हर 4 दिन पे एक बार क्विज या मॉक जरूर दीजिए।
देखिए एक बात समझिए, जितनी जरूरी पढ़ाई है उससे दुगनी तिगुनी आपके लिए है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द सीक्रेट लाइज ओनली इन 3P, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। तो ज्यादा समय प्रैक्टिस पे करिए, फोकस करिए, इंटेंट सही रखिए, चीजें अपने आप आसान लगना शुरू हो जाएंगी। देखिए मैं ये कहता हूं, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में हैं, आप किसी ऐप से पढ़ रहे हैं पेड बैच में, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी मेहनत करवाएगी। सिलेक्शन तुम्हारा सिर्फ तब डिसाइड होगा जब तुम खुद पढ़ाई करोगे। 1:1, 1:2, 1:3 का मेरा बड़ा फेमस मंत्र है 1:1। जितनी देर आप किसी से पढ़ रहे हो उतनी ही देर खुद भी पढ़ रहे हो तो तुम शायद एनडीए क्वालिफाई कर लोगे। 1:2, जितनी देर तुम किसी से पढ़ रहे हो उसका डबल खुद पढ़ रहे हो तो तुम गारंटीड रैंक लाओगे। और जो तीसरी कंडीशन है वो तुम सबसे नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ 1% बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि वही रैंक ला पाते हैं कि जितने घंटे आपने कंटेंट कंज्यूम किया उसके 3 गुना खुद से पढ़ाई किया। ये वही कर पाते हैं जो साल भर से एनडीए तैयारी कर रहे होते हैं, रिपीटर हो चुके होते हैं, उनको सब आता है, बस उनको कुछ कुछ चीज देखनी होती है। तो मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, 1:2 का रूल लगाइए, खुद को बहुत तगड़ा बिलीव अपना पीजिए, खाइए, सोइए, 24 घंटे अपने आप को। जैसे विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को सो खाओ पियो जियो, उस लक्ष्य को अपने बॉडी के हर एक पार्टिकल तक उस लक्ष्य को ले जाओ, तुम्हारी पूरी बॉडी अलाइंड हो जाए उस लक्ष्य को लेकर, और तब तक मत रुको जब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। 1 थिंग 1 गोल 1 टाइम 1 एनर्जी, खत्म। 1 बुलेट 1 एनिमी, बात खत्म। इस इंटेंट के साथ आप आगे बढ़िए, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब आता है जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो पहली चीज तो काफी अच्छी बात है, आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं दिल्ली देहरादून लखनऊ कहीं पे भी आप हो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स बहुत सारे नेगेटिव्स भी होते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये होता है किसी भी कोचिंग में आपको एक कंपटीशन का अब एहसास होता है, आपके अंदर डिसिप्लिन आता है कि आप रोज क्लास जाके बैठते हैं। तो ये 2 एडवांटेज सबसे बड़े होते हैं। तो आप सबसे बड़ा फायदा ऑफलाइन का ले सकते हैं, आप मॉक्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए। हाँ, अगर आप किसी ऐसी ऑफलाइन कोचिंग जहां मौके नहीं होता तो एक अलग बात है। अगर आपके यहाँ मॉक होता है, हफ्ते में कम से कम 2 मॉक अब होने चाहिए मेरे हिसाब से, पर अगर 2 से ज्यादा 3 भी होता है तो ठीक है, नहीं होता तो होना चाहिए। आप अपनी अथॉरिटी से बात करिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट जितना ऑफलाइन में आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो उतना ही कंटेंट जितना आपको लग रहा है कमी है वही आप यूट्यूब से लीजिए और ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे करिए। ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। आपको ये नहीं करना है कि फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों को मैंने देखा है कि कंप्लेन करते हैं, सर ऑफलाइन एक जगह गए थे, वहां पे सर मैथ्स अच्छी नहीं थी तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। अब वो बच्चा 6 घंटे ऑफलाइन में बैठता, उन टीचर गरियाता और इवेंचुअली 6 घंटे भी खराब कर रहा है और कुछ कंज्यूम भी नहीं कर रहा। बल्कि वहां की ऐसा नहीं है, वहां की इंग्लिश अच्छी हो सकती थी, वहां का एसएसटी अच्छा हो सकता था, पर उसने सब छोड़ दिया। तो 6 घंटे पहले खराब भी करने हैं, पैसा भी खराब करना है और आप कुछ पढ़ना भी नहीं है। ऐसा काम मत करिए बच्चे। अगर मान लीजिए कहीं की मैथ अच्छी नहीं है, इंग्लिश सस्टीमास पढ़ लीजिए, मैथ्स आप यूट्यूब से मेरे से पढ़ लीजिए, या आप मेरे ऐप से पढ़ लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लग रहा है किसी की इंग्लिश खराब, इंग्लिश पढ़ लीजिए, मतलब आप सिलेक्टिविज्म पे रखिए। या आपको लग रहा है सब कुछ खराब है, फिर आप क्लास जाइए ही नहीं। ये मत देखिए कि मैंने पैसे दे दिए हैं। कई लोगों को बीमारी होती है, इंडियन सिंड्रोम एक होता है क्या, कि अब हमने मान लो गए हम किसी होटल में, हमने पैसा दे दिया 500 रुपया, अब जो खाना आया है अब जा नहीं रहा, पेट में नुकसान भी कर रहा है, पर हम खा जाएंगे, काहे 500 रुपया दिए हैं। तो 500 रुपये को बचाने, उसको हजम करने चक्कर में 5000 की दवाई लेके आते हैं। तो ये बेवकूफी आपको नहीं करनी। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये तो रॉन्ग नंबर है, तो भैया इमीडिएटली जाना बंद करो और रूम पे बैठ के पढ़ाई करो। पर अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो शाम को 3 घंटे के ऊपर 2 घंटे के ऊपर यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम मत करो, बिकॉज तुम फिर पढ़ते ही रहोगे दिन भर, खुद कब पढ़ाई करोगे। ये बातों का ध्यान रखो। बाकी स्लाइड्स में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा टिप्स भी डाल दिए हैं। ये स्लाइड आपको पूरी हमारी मैथ जुगाड़ से के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां देख लेना तो मतलब का थोड़ा काम हो जाएगा। अब आता है कुछ गोल्डन रूल्स, जैसे मैथ्स आपको डेली करनी है विद 0 स्किप, करंट अफेयर आपको डेली करनी है विद 0 स्किप, फिजिकल फिटनेस भाई तुम डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे आपको देना चाहिए रोज, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको वीकली 100%, अब वीकली की आप तो 2 देना चाहिए, ठीक है। लाइव क्लास अगर आप मानिए यूट्यूब पे कर रहे हैं, स्टिक कर लीजिए कि मुझे ये देखनी है, जिस एक प्लेटफॉर्म पे कर लीजिए। एक बात ब्रूस ली ने बोली थी जो मैं आपको लास्ट 6 साल से यूट्यूब पे बोल रहा हूं कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। सो इसीलिए बोल रहा हूं, सोर्सेस को कम रखो, कंटेंट रिवीजन बार बार करो। ये मत करो कि एक ही चीज को आप 10 यूट्यूब चैनल से देख रहे हो, 10 किताबों से पढ़ रहे हो, नहीं। एक से पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। एक किताब से क्वेश्चन लगा रहे हो, उसे मल्टीपल टाइम्स लगाओ, तब जाके आपकी परफेक्शन आएगा। परफेक्शन तभी आ पाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस टू परफेक्शन इज द ओनली मंत्र जो आपको इस बार आपके एनडीए में सफल कराएगा। आई होप आपको ये टाइम टेबल का वीडियो अच्छा लगा हो। कैसा लगा हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और शेयर कर देना इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ जो एनडीए की तैयारी कर रहा हो।